की यही शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सड़कों के मुद्दे जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचाता है। नमस्कार, मैं हूं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पर विगत 9 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, और इसी प्रोटेस्ट में एक चीज़ आप देखने को मिला है जो आपकी पता होगा, जो हमारे देश की जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया जो अपने आप को मानती है और वो है, तो वो मीडिया जो चीज़ों को दिखानी चाहिए, जो लोगों की मुद्दा, और यहाँ पे प्रोटेस्ट 9 दिन से चल रही और तब भी चर्चा नहीं हो रहा है, कहीं भी कवरेज की जाती है बहुत कम। लेकिन इसी बीच में एक अच्छी बात है कि यहाँ पे देखेंगे तो नए क्रिएटर जो सोशल मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म है, जिसे हम कहते हैं सोलो जर्नलिज़म, जो अकेले जर्नलिज़म कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों से कि उनके अंदर वो कहाँ कैसे दिखा रहे हैं, और उनका बहुत परेशानी भी है, लेकिन तब भी ऐसा उन्होंने क्यों सोचा कि हमें ये बात को दिखाना चाहिए। तो हमारे साथ है, तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिफ़ अहमद ख़ान है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने नेशनल मीडिया में भी काम किया है और मैं अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ। दोनों काम एक साथ करता हूँ। दोनों एक साथ। तो सवाल आप इस पे पूछ रहा है कि जो नेशनल मीडिया है, जिस तरह से यहाँ प्रेजेंस बहुत कम है, लेकिन आप देख सकते होंगे बहुत, जैसे आप भी अपने इंडिपेंडेंट चला रहे हैं और भी लोगों यहाँ पे जो अपने चलाते हैं, तो उनमें क्या लगता है जो ये कारण क्या है ऐसा होने का मेन रीज़न? सबसे पहला तो ये कारण है कि बहुत सारे लोगों की यही शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सड़कों के मुद्दे जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचाता है। और जो लोग अभी यूट्यूबर बन के लोगों के मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो ये सही भी है। ब्लॉगर है वो खबर को दिखा रहे हैं, तो इस जो एक नया इनोवेशन हुआ, चेंजेस हुआ, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? जैसे कि ये बड़े चैनल तो है, ये तो दिखा नहीं रहे, तो किसी को दिखाना ही पड़ेगा भाई, ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये दिखाना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। अब आप आए हो तो दिखाने के लिए आए हो जनता को, अब आप ना दिखाएंगे तो किसी को क्या पता लगेगा क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या धरना हो रहा है या कुछ और हो रहा है। आप इसलिए आए हो भाई, जनता को आपको दिखा सको कुछ है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सुमित धनखड़। तो सर आप भी कौन से ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं, क्या है? मेरा एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन एम्पावर को जो है इंडिया में ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक तक पहुंचाने के लिए मेरा से भी छोटा सा चैनल है, चोको व्यूज़ के नाम से। तो सर ये मजबूरी, ये जर्नलिज्म कर जो दिखा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? आप एजुकेशन है, तब ये दिखाने का मेन मकसद क्या है? देखो मेजर पॉइंट क्या होता है, एक तो होता है अपना खुद का पर्सनल एम्बिशन। एक बंदा कोई भी सोसाइटी में स्टेप लेके आता है तो वो सोसाइटी को एनालाइज करने के बाद ही कोई ना कोई स्टेप लेता है। एट प्रेजेंट टुडे सिनेरियो में क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी समझ पा रहा हूँ मैं। एक जो मीडिया होता है वो फोर्थ पिलर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन एट प्रेजेंट जो मीडिया का क्राइटेरिया है वो इस हद तक चेंज हो चुका है कि वो एक्चुअल जो रियलिटी होती है सोसाइटी के हार्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई, ग्रास रूट लेवल तक जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो पब्लिकली शो नहीं करता, कुछ और एजेंडा शो करता है जो सोसाइटी से दूर होता है, जो दूसरे रास्तों पर लेके जाता है सोसाइटी को। तो एक तो वो पॉइंट को कवरेज करने के लिए एक्चुअल पॉइंट को, फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे एजुकेशन का पॉइंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपनी बात शुरू करने से, मेरा एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के साथ है। एंटरटेनमेंट एक अलग पॉइंट है, तो एजुकेशन दूसरा पॉइंट है। एजुकेशन क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तो मेरी खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद से कि मैं वो पॉइंट जो यहाँ पे चल रहा है वो पब्लिक तक पहुँचाऊँ। ये मेजर पॉइंट है मीडिया के अकॉर्डिंग। और पूछिए। तो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये जो बड़े चैनल है जो अपने को नेशनल टीवी मानते हैं, तो क्या लगता है वो नहीं दिखा रहे, उनके पीछे क्या कारण है? और ये काम जो हम लोग को करना पड़ रहा है, ये सोशल मीडिया पे लोग जो है ये सोलो जर्नलिज्म जो कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो उनका काम हम लोग कर रहे हैं और ख़ासकर ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या? देखो आप मेरे से कल होना चाहते हो, पता आपको भी है क्या पॉइंट है क्या नहीं है। हम जो नेशनल मीडिया क्राइटेरिया है वो क्यों नहीं दिखाना चाहता और क्या चीज़ दिखा रहा है वो आपको पता है, इस पे मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में, लेकिन हाँ आप नहीं बता सकते हैं हम इस चीज़ के बारे में। आपने बोला कि भाई जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं
जो अपना छोटा मोटा चैनल चलाते हैं यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। किस वजह से? एक तो जो है आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत सत्र बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आम पब्लिक बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है इससे, रूरल एरियाज़ की भी, अर्बन एरियाज़ की भी, चाहे मेट्रो सिटी की हो चाहे मिलेनियम सिटी की हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी हमारे लिए ये बेनिफिट क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है अपनी आवाज़ को रखने के लिए, राइट टू लिबर्टी का, राइट टू स्पीक का। ठीक है, वही हम अपनी इसी पे अपना जो है अपना योगदान दे पा रहे हैं। यही बात हो सकती है, इससे ज़्यादा आप क्या हो सकती है बता। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलमान है सर। तो एक सवाल ये है कि जो यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो अभी तक नहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जैसे आप लोग, आप भी अपना चैनल चलाते हैं, तो आप लोग की तरह लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नए नए लोग जो दिखा रहे हैं, तो ये आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? कारण करने का देखिए, मजबूर क्यों हमेशा करना? जो जर्नलिज्म के अंदर हमारा बेसिक काम है वो सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे, क्या मकसद है, क्यों वो यहाँ पे आके इन छात्रों की जो डिमांड है उसको सरकार तक नहीं पहुँचा पा रही है। लेकिन आपके जैसे, मेरे जैसे कई लोग इस तरह के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जंतर मंतर पे, जो इन बच्चों की आवाज़ आगे सरकार तक पहुँचा रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार की दलाली कर रहे हैं, पैसे पे 5,000 रुपया लेकर वो यहाँ पर घूम रहे होते हैं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपने पहले दिन से यहाँ पे हैं शायद, तो आपने उस तरह की वीडियोस भी देखी जब वो लोग यहाँ पर घुस के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, अब हम तो खुद काम करते हैं, हम तो सच्चाई को सामने लाते हैं एंड बस। आपने सुना, तो अभी हमने बात किया वो छोटे क्रिएटर और छोटे इन्फ्लुएंसर, वो जो काम, वो सत्य काम वो कर रहे हैं, जो काम वो बड़े नेशनल चैनल को करना चाहिए। अभी जंतर मंतर पे आप देख सकते होंगे प्रोटेस्ट 10वां दिन है, और तब भी देखा जाए तो ये नेशनल मीडिया गायब है, और ये काम कर रही है सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर है, और वो दिखाते हैं, मैंने में वो खबर वो दिखा रहे हैं। तो एक ये नया चेंज का है और एक नया बदलाव का है। तो ये रूप में देखा जाए तो सत्य बात है, क्योंकि जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो काम ये कर रहे हैं छोटे क्रिएटर, और वो जनता की बात कर रहे हैं, और मुद्दे जो सच की मुद्दा हो, ज़मीनी मुद्दा है, उन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस चेंज को आप क्या, किस रूप में देखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब